दोबारा सा बीच में इशू था, इसको एडिट करना पड़ेगा। चलिए, यूनरी ऑपरेटर में क्या है, जहां पे एक ऑपरेटर ऑपरेशन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। एनीबॉडी बोल सकते हैं क्या ये वाला चीज हम एक्सप्लेन कर चुके थे? यस बोल सकते हैं चैट्स में। चलिए, थैंक यू। ओके, यूनरी एक्सप्लेन कर चुके थे, जहां पे एक ऑपरेंड होगा उसको हम यूनरी बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है, जहां पे भी दो दिख रहा है, जैसे ए और बी दो है, दोनों को अगर हम ऐड कर दे, इसके बीच में प्लस लगा दे, तो इसको बाइनरी ऑपरेटर बोल सकते हैं, जिसमें ऑपरेंड दो है। तो आपको हम ऑपरेंड पहचानना बताए थे, ए बी है ऑपरेंड और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो ये चीज आपको पहचानना आना चाहिए। चलिए, ये वाला खत्म हो गया। रिलेशनल की बात करें, रिलेशनल क्या करता है, ये भी दो ऑपरेंड पे चलता है, यानी ये भी, इसमें भी जनरली बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें ये सब इक्वल टू यानी चेक करता है कि क्या दो नंबर इक्वल है, ये चेक करेगा क्या दो नंबर या तो बड़ा है या इक्वल है, ये चीज इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर ये हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे a इक्वल टू 3 लिखें और b इक्वल टू 5 और a लेस देन b लिखें, तो इसका क्या मतलब है, ट्रू है या फॉल्स? चैट्स में कोई बताइए। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 1, ट्रू ट्रू। हाँ, 1 को ट्रू बोला जाता है और 0 को फॉल्स बोला जाता है। 1 0 के फॉर्म में बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, ट्रू है क्योंकि आपको ए दिख रहा है 3 है और बी है 5। अब इसमें मतलब है कि दोनों छोटा है, ये छोटा है और बी बड़ा है, मतलब कि लेस देन वाला रिलेशन बन रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हर चीज के लिए होता है, आप रूल्स अलग अलग पढ़ सकते हैं। फिलहाल के रिलेशनल का आप एग्जाम्पल इतना दे दे काफी है एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल क्या होता है, जो दो कंडीशन हम रिलेशनल का यूज करके बनाए ना, जैसे 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 लेस देन 5, ये दोनों अगर हम कंडीशंस बनाए हैं और इन दोनों को हम चाहते हैं कि ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, तब हमको ट्रू बोले। ठीक है, मतलब आप कोई पर्सन है आपके पास, आप एक क्वेश्चन उससे पूछते हैं और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं और उसको बता देते हैं कि अगर दोनों का जवाब तुम्हारा हाँ है तभी तुम जवाब हाँ देना। ठीक है, ये एंड के केस में होता है, ट्रू 1। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग हवा बना रहे हैं। चलिए, यहाँ पे ट्रू तब आएगा क्योंकि ये, अच्छा ये रिजल्ट ट्रू सही है या गलत, इस वाले का रिजल्ट क्या होगा, हम यहाँ पे लिखे ना तो ट्रू होगा कि नहीं होगा, और सही है। चलिए, सही इसलिए क्योंकि 4 नॉट इक्वल टू 5, मतलब इसको पढ़ सकते हैं नॉट और इसको पढ़ते हैं इक्वल टू। 4 नॉट इक्वल टू 5, कोई आपको बोलेगा कि 4 नॉट इक्वल टू 5, तब बोलिएगा हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि 5 तो 4 के बराबर नहीं है। एंड इसके बाद एंड मतलब कि क्या एक और बात है कि 4 जो है वो 4 से छोटा है। हाँ, 4 तो 4 से छोटा है, तो ये बात भी सही है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ट्रू की बात तुम्हारा सही है दोनों, इसलिए ट्रू। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, बिट बाय बिट हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और इसको आप लोग इस सब के सिंबल को, हम शायद हमें सिंबल करना मिस करना भी भूल गया है, कहाँ गया ये, हाँ, इसमें ये जो बिट वाइज था ना कि एंड और ये सब बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने में यूज किया जाता है। और आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर पे ऑपरेशन लगाते हैं ना, इंटीजर पे, तो उसको पहले बिट में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद इस पे ऑपरेशन किया जाएगा। अगर आप इसको चाहें तो ये बिट वाइज ऑपरेशन वाला, कहाँ गया, ये बिट वाइज वाला अगर आपको मर्जी हो तो छोड़ भी सकते हैं, फिर बिट वाइज लिख के डायरेक्टली लिख सकते हैं, द बिट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। इतना लाइन लिख दीजिए, इनफ है। द ऑपरेटर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बिट लेवल, बिट लेवल में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इस पे एक एक बिट पे ऑपरेशन लगाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए इसको स्किप कीजिए। और ये सब इजी है, बाकी सब इजी वाले में आप, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑपरेटर वाले क्वेश्चन में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कीजिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे हम बार बार बता रहे थे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो हमारा वैल्यू का रिजल्ट आ रहा था, जैसे c इक्वल टू a प्लस बी लिख रहे थे, तो a प्लस बी का जो रिजल्ट आता था वो असाइन करने में हेल्प करता था। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वेरिएबल एंड द राइट साइड ऑपरेंड ऑफ ए वेरिएबल इज अ वैल्यू। ठीक है, राइट बोले तो ये चीज अगर हम यहाँ पे लिख दें आप लोगों के लिए, c इक्वल टू 3 प्लस 4। ठीक है, अगर ये चीज आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, राइट साइड है, यानी ये हमारा राइट साइड है। तो ये क्या है, हमारा
रिजल्ट है, ठीक है। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एक बार स्टेटमेंट हम दोबारा से आपको पढ़ के सुना दें। लेफ्ट साइड ऑपरेटर ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज वेरिएबल। इधर में क्या होता है, जनरली वेरिएबल होता है, और इधर में क्या होता है हमारा वैल्यू, यानी 3+4 क्या है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगा, यानी 7 होगा। तो ये क्या है, वेरिएबल है। अब इसमें क्या करेगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा इस वेरिएबल में असाइन कर देगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये इक्वल नहीं, ये नहीं चेक करेगा कि क्या सी 3+4 से इक्वल है, उसके लिए क्या करते हैं, डबल इक्वल का यूज करते हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे उनको डबल इक्वल पता होगा, और जो लोग सिर्फ सिलेबस कवर कर रहे हैं वो कवर करते चलिए, काफी है। नेक्स्ट है, इसी में क्या होता है, इक्वल टू होता है, जो कि जनरल टाइप का होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा, हाँ, इक्वल टू क्या करता है, डायरेक्टली उसे साइन कर देता है वैल्यू a इक्वल टू 10, b इक्वल टू y, ch इक्वल टू ये डबल सिंगल कोट्स में कैरेक्टर y लिख दिया, ठीक है। 3+4 इक्वल टू a नहीं लिख सकते, 3+4 इक्वल टू a नहीं लिख सकते, वो इक्वलिटी चेक करने के लिए आपको डबल इक्वल टू लिखना होगा। साउंड कट हो रहा है, बाकी लोगों को साउंड कट हो रहा है या साउंड क्लियर है, चैट्स में एक बार क्लियर लिख दीजिए अगर आपको साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये इक्वल टू के बारे में बता दिए कि डायरेक्टली जो इक्वल टू असाइन कर रहा है। अब ये प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस इक्वल टू क्या है, बस इतना समझ लीजिए, a प्लस इक्वल टू बी लिखने का बस इतना ही मतलब है कि a इक्वल टू a प्लस बी। इसको आप समझ सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है, द ऑपरेटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड इक्वल टू ऑपरेटर्स। मतलब कि प्लस और इक्वल टू को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, प्लस इक्वल टू। देख रहे हैं कि इक्वल टू पहले था और एक प्लस था, दोनों को जोड़ के एक साथ कर दिए, तो ये हमारा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर बन गया, ठीक है। द ऑपरेटर फर्स्ट एड्स द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन लेफ्ट टू द वैल्यू ऑन राइट एंड असाइन। ये वाला बात बस समझिए, नहीं बस इतना समझिए कि a का जो पहले वैल्यू था, अगर a इक्वल टू 5 था, तो अगर हम a इक्वल टू a प्लस बी कर दे, यानी a का जो ओल्ड वैल्यू था उसमें नया b जोड़ दिया जाए और a का नया वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे इधर में a लिख रहे थे और a में ही a को जोड़ना है, मतलब कि a का जो नया वैल्यू बनाना है वो a में ही b जोड़ के बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू बी। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में सेम है, a इक्वल टू a प्लस बी लिखिए या a प्लस इक्वल टू बी लिखिए, दोनों बात सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे इनिशियली बात करें कि a में अगर 5 था, पहले अगर a में 5 था और b प्लस a प्लस इक्वल टू 6 करें, ठीक है, a प्लस इक्वल टू 6 करें, मतलब a का वैल्यू पहले क्या था, a पहले था 5, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 6 क्या होगा 11, तो नया a का वैल्यू क्या बनेगा 11, वही बात लिखा हुआ है। और वैसा ही सबके साथ हो रहा है, a माइनस इक्वल टू है, इसमें भी आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है माइनस और इक्वल टू का, इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, a माइनस बी के बराबर है, a माइनस इक्वल टू बी बराबर है a इक्वल टू a माइनस बी के, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, a माइनस इक्वल टू 6 करें, अगर पहले इसमें 8 था, ठीक है, मान लीजिए a का वैल्यू पहले हम वेरिएबल में 8 बनाए हुए हैं, उस केस में अगर ये सब पूरा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, आप ये सब नाम लिख दीजिए, जो लोग पास करने वाले हैं ये सब नाम लिख दीजिए, बहुत ज्यादा काफी हो जाएगा। इसके बारे में एक लाइन लिख दीजिए कि एक कॉम्बिनेशन है प्लस इक्वल टू का, ये कॉम्बिनेशन डायरेक्ट सिंपल असाइनमेंट है, ये माइनस इक्वल टू का कॉम्बिनेशन है, इतना लिख दीजिए काफी है। नेक्स्ट है, जो लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि टॉपर्स लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे इफ इनिशियली वैल्यू है स्टोर 8, यानी a का पहले वैल्यू स्टोर था, तो a इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि ये a माइनस इक्वल टू 6 का बस मतलब है a माइनस बी, तो 8 माइनस 6 क्या जाए, क्या आएगा 2, तो 2 असाइन हो गया, ठीक है। तो ये समझने वालों के लिए हम समझाते चल रहे हैं, बाकी लोगों के लिए तो बस एक लाइन ये लिखना है और उसके बाद ये लिख देना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये मल्टीप्लाई इक्वल टू भी वैसे ही कि मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक बार चैट ऑन कर दे, किसी को कुछ पूछ, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है, हेलो, स्क्रीन दिख रहा है हमारा, हेलो, हेलो, एक सेकंड हम रिकनेक्ट करें दोबारा इंटरनेट, ठीक है, हो सकता है इंटरनेट का कुछ इशू है जिस वजह से।
स्क्रीन शेयर करते हैं हम दोबारा से। चलिए यहाँ पे हम अपना स्क्रीन शेयर कर दिया, आप लोग को एक्सपेक्ट करें कि मैं स्क्रीन दिख रहा हूँ। क्लियर है? चैट्स में एक बार हम चेक कर लें, क्या स्क्रीन आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? ओके, तो ये सब हम मल्टीप्लाई इक्वल टू की बात कर रहे थे। इसमें क्या होगा, a मल्टीप्लाई इक्वल टू का बस इतना ही मतलब है कि a इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, तो आप वही बात सकते हैं, अगर उसका पहले वैल्यू 5 था और a मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे तो क्या करेगा, 5 इंटू 6 कर देगा और 30 हो जाएगा। इस पांचों को आप समझ के एक साथ समझ सकते हैं, और ये पांचों अगर आप एक भी समझ जाते हैं तो पांचों समझ जाइएगा। ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट वाला ऑपरेटर वाला क्वेश्चन खत्म होगा इसी के साथ, और कुछ और अदर ऑपरेटर है। ये जो छठा वाला पॉइंट हम बताए थे, कहाँ गया? ये जो छठा वाला पॉइंट बताए थे अदर ऑपरेटर्स, अगर आपको मर्जी हो तो आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वरना इसमें से आप सिर्फ ये साइज ऑफ और दूसरा किसको, कंडीशनल, इन दोनों को मेंशन कर देते हैं, काफी है। और ये डॉट वाला भी यूज कर सकते हैं, मतलब कॉमा वाला और कास्ट ऑपरेटर, ये दोनों मेंशन करना उतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो हम बता भी दिए हैं कि अगर आपको स्किप करना हो तो कौन सा स्किप कीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर देते हैं। अगर ये पूरा भी नहीं लिखिएगा फिर भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, हमको बस साइज बताता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम एक लिखे साइज ऑफ, अगर इंट इसमें पास कर दें और क्लोज कर दें तो ये क्या करेगा, अच्छा ये कोई प्लस माइनस जैसा सिंबल नहीं होता, ये बस फंक्शन की तरह होता है। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा ये स्मॉल होता है, साइज ऑफ पूरा स्मॉल है। इसके अंदर अगर हम इंट प्रोवाइड करें तो ये क्या करेगा, हमको 2 बाइट 4 बाइट जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग इंटीजर का साइज होगा वो बता देगा। सी लैंग्वेज में क्या होता है, सिस्टम के हिसाब से ये साइज बदलता है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल बस इसका इतना है कि आप इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल साइज ऑफ इंट। अगर हम इसको पूरे को इसको रिटर्न करा के एक वेरिएबल में स्टोर करें तो क्या होगा, 4 2 जो भी होगा वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कॉमा ऑपरेटर की बात करें, ये क्या करता है, हमको पंक्चुएशन प्रोवाइड करवाता है, या फिर हमको, और इसका प्रेसिडेंस सबसे कम होता है। प्रेसिडेंस क्या होता है, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर आप पढ़े होंगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं, फिर एक ये कॉलन लगाते हैं, फिर एक्सप्रेशन 3 लिखते हैं। दोबारा सुनिएगा, एक्सप्रेशन 1, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, फिर उसके बाद कॉलन, और फिर से एक्सप्रेशन 3। ठीक है, इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। अब इस एक्सप्रेशन 1 2 3 का मतलब क्या है, हियर एक्सप्रेशन 1 इज अ कंडीशन टू बी इवेल्युएटेड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन बताते हैं, यानी मान लीजिए कि हम दे सकते हैं a ग्रेटर देन b, या फिर a लेस देन b, वो चीज दे सकते हैं, 2 लेस देन 5, कुछ कंडीशन देते हैं फर्स्ट वाले में। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करेगा, एक्सप्रेशन 2 जो हम लिखेंगे वो काम हो जाएगा। एक्सप्रेशन 2 में हम प्रिंट करवाएंगे हाई, तो हाई प्रिंट हो जाएगा। स्क्रीन नहीं दिखा क्या? चलिए, अगर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है, बस ऐसे समझिएगा, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होता है, एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है तो जो हम सॉरी एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है तो जो 2 में कोड लिखे वो चल जाएगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है तो ये क्या होगा, 3 चल जाएगा। अब ये इफ एल्स जैसा ही होता है, थोड़ा सा जो लोग इफ एल्स पढ़े होंगे वैसा ही कुछ होता है। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स है, एक एक्सप्रेशन 1 भी एक ऑपरेंड है, ये भी एक ऑपरेंड है, और ये भी एक ऑपरेंड है। ठीक है, और ये जनरली 2 सिंबल से मिलकर बना हुआ है, दोनों थोड़ा बीच बीच में, इसके बीच में एक्सप्रेशन 2 लिखा जाता है। ठीक है, तो काफी है, अगर आप हमें बस इतना बता दीजिए कि एक्सप्रेशन 1 कंडीशन होगा, अगर ये ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा, फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। यही पूरे में कहानी लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। डॉट क्या करता है, मेंबरशिप स्ट्रक्चर के बाद अगर हम स्ट्रक्चर का कोई मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट लगा सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर पॉइंटर है तो ये एरो के थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कास्ट ऑपरेटर की बात करें तो कास्ट ऑपरेटर क्या करता है, हमारा यहाँ पे जो कास्ट ऑपरेटर है ना, अगर हम इंट लिख दें, ठीक है, पहले इंट लगा दें और उसको एक फंक्शन के तौर पे ब्रैकेट में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दे 2.2002, तो ये क्या करेगा, इसका पूरा डेसिमल हटा देगा, यानी इसको डेसिमल दशमलव वाला संख्या ना रख के इसको पूरा एक
नंबर बता देगा, होल नंबर, होल नंबर का रिजल्ट क्या होगा 2, तो ये 2 इसमें असाइन हो जाएगा। ए कास्ट इज स्पेशल ऑपरेटर दैट फोर्सेस डेटा टाइप टू बी कन्वर्टेड टू अनदर, यानी कि एक डेटा टाइप को आप दूसरे डेटा टाइप में बदलना चाहते हैं तो वो किससे कर सकते हैं, कास्ट के थ्रू। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये छठा, यहाँ पे आप जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर की बात कर रहे थे, एड्रेस ऑफ और प्लस ऑपरेटर क्या होता है, जिससे हम लोग एड्रेस असाइन करते हैं और प्लस से क्या, ये स्टार से हम क्या करते हैं, इसको हम पॉइंटर का जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल मतलब कि जो हम स्टोर करके रखे हैं उसको। यहाँ पे बात करें तो पॉइंटर ऑपरेटर एंड ऑपरेटर एंड, ये जो एंड है ये क्या करता है, रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जो हम लोग स्कैनएफ में करते थे कि एड्रेस ऑफ डी, एड्रेस ऑफ एन, एड्रेस ऑफ एस, वो चीज बस उसका एड्रेस रिटर्न करने के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस ऑफ ए विल गिव द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, यानी जो ए का मेमोरी में एक्चुअल लोकेशन होगा, चाहे वो हेक्साडेसिमल कोड हो, मान लीजिए 5006 उसका मेमोरी लोकेशन है, तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये डॉट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटर बनाने के लिए कर सकते हैं, जो हम लोग पॉइंटर अगर पढ़ेंगे उस टाइम बता देंगे। ठीक है, फिर से दोबारा से रिकॉल है वही वाला कि अरिथमेटिक ये सब ऑपरेटर, रिलेशनल ये वाला, लॉजिकल ये वाला। ठीक है, और असाइनमेंट आपको अगर सब नहीं याद हो रहा तो अब इस लॉजिकल और सॉरी ये बिट वाइज और अदर ऑपरेटर और बिट वाइज, इन दोनों को स्किप कर सकते हैं। ये जो ऊपर से 3 दिख रहा है इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा जो लोग पास करने वाले हैं, ये तीनों को लिख दीजिए और असाइनमेंट ऑपरेटर लिख लीजिए, ये सब समझना आसान है। ठीक है, इसमें क्या है, जब दोनों कंडीशन ट्रू तो ये ट्रू, और ये सिर्फ दोनों में से एक कंडीशन ट्रू तो ये ट्रू, और ये क्या है, जो भी कंडीशन है उसको उसका उल्टा कर देगा। ठीक है, इसका नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो हम इसको डिटेल नोट्स एक एक सिंबल के बारे में प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है व्हाइल लूप। ठीक है, तो व्हाइल लूप क्या होता है, तो अच्छा बताए थे, इस क्वेश्चन को करके आज वाला क्लास क्लोज करेंगे। सी प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में ज्यादा टाइम देना, इसलिए हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि रहने दें। हेलो, एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है कि इंटरनेट हमारा थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो हम इस चीज को ट्राई करते हैं एक और बार होने का, अगर हो पाया तो सही, वरना इसको कल कर देंगे। मतलब कल मॉर्निंग में आई थिंक 6 बजे से क्लास रखेंगे, 6 या 8 बजे से। एक बार हम चैट चेक कर ले कुछ आप लोग से। अच्छा, जो वाईफाई वाला सजेशन दे रहे हैं ना, हमारे एरिया में हम एयरटेल वाले को डेली बोलते हैं कि लगा दीजिए, और वो कहते हैं कि आप बहुत ही रूरल एरिया में रहते हैं, उधर में हमारा वायर नहीं है। ठीक है, मतलब 2-3 किलोमीटर रेंज के बाहर है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हम जल्दी इसको कनेक्ट कर देंगे, तब तक के लिए हम लोग वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, और डेफिनेटली कि हम, उन्होंने कहा कि 1-2 वीक में कनेक्ट, 1-2 वीक नहीं, ऑलमोस्ट 1-2 मंथ लगा, तब तक कनेक्ट कर लेंगे। वन टाइम ट्राई कीजिए, कल कीजिएगा। श्योर सर, कंटिन्यू बाय टुमारो। हाँ, वैसे भी गला दुख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास ले लिया। इससे पहले हमारा एक C++ का भी क्लास था, और इसके बाद भी एक क्लास है 9 PM से। साउंड फिर गया। हेलो, अभी साउंड आ रही है? ओके, वो दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड थे इसलिए इको हो रहा था। तो हम क्या कह रहे हैं ना कि हमारा जो ब्रॉडबैंड वाला जो बता रहे हैं कि वाईफाई ले लीजिए, हमारा जो क्या बोलते हैं एयरटेल वाले हैं, उन्होंने कहा है कि 1-2 मंथ लगेगा आपको टाइम, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो कर रहे हैं इंतजार।
जैसे कनेक्ट होगा हम इंटरनेट को गुड रखेंगे, ठीक है। इस इंटरनेट इस पे भी अच्छा चलता है, आपने शुरू के कुछ क्लासेस किए हैं तो आपको पता होगा कि इंटरनेट सही रहता है, जनरली कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप की बात हो रही थी, यहाँ पे गला दुख रहा है काफी। एक काम करते हैं, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, कल करेंगे और 6 बजे